ओके सो कल हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया, उसमें हमने कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पढ़ा। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट, तो फंक्शन कोई है, वो फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे कल हमने देखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन हम कैसे बोलेंगे। ओके तो हमने बोला कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट फंक्शन एफ ऑफ ए हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ग्राफ देख के बोलना हो तो सिंपली अगर कंटिन्यूअस है तो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर डिसकंटिन्यूअस है सो डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ देख के तो बहुत इजी हो जाता है। ओके नाउ वैसे ही हमें आज देखना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी सेम ही है। यस सेम ही है। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या, हमें पहले चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं या नहीं। ओके वो चेक करना है, और वो चेक कर ले दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। और वो डिफरेंस कल कैसे चेक किया था कि भाई x इज इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, नहीं है। वैसे ही हम चेक करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल है या फंक्शन या नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन करो लाइक दैट। ओके और अगर नहीं है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो फिर डिफरेंशिएशन करना क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ओके तो वही देखना है। सबसे पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन किसे कहेंगे, तो कोई हमारा फंक्शन है, रियल वैल्यूड कोई फंक्शन है। ओके कोई फंक्शन हमें गिवन है, रियल वैल्यूड कोई फंक्शन हमें गिवन है, और ये रियल वैल्यू जो हमारा फंक्शन है उसकी रेंज, फंक्शन होगी तो रेंज तो होगी ही। ओके रियल मतलब रिलेशन एंड फंक्शन हम देख चुके हैं। सो इसकी जो रेंज है, ये फंक्शन की जो रेंज है, दैट शुड बी द सबसेट ऑफ द रियल नंबर। ओके ये उसका मेन फंडा है कि कोई भी फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज, वो रेंज शुड बी द सबसेट ऑफ द रियल नंबर। ओके जैसे कि मुझे कोई एक पॉइंट ढूंढना है ना, डिफरेंशिएबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो पॉइंट होगा मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब सपोज ऐसा है कि ए एंड से बी, कोई एक्स वाई ए बी कोई कोऑर्डिनेट है, तो अब हमें क्या बोलना है कि जो भी हमारा पॉइंट हम लेंगे इसके बीच में, मतलब से ए है बी है, ए बी भी रियल नंबर ही है, तो ए बी के बीच में सपोज कोई हमने पॉइंट ले लिया से सी, वेयर सी इज इन बिटवीन दी ए एंड बी होना चाहिए। ओके सी उन दोनों के बीच में होना चाहिए। ओके सो ये होगा क्या, डिफरेंशिएबल सी पॉइंट पर। कब, जब जैसे कल देखा था वैसे ही फंक्शन है, जब लिमिट x टेंड्स टू c, ओके लिमिट x टेंड्स टू c f of से c और से f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, हमें कोई पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट के अंदर का जो पॉइंट होगा, ओके मतलब कोई रेंज गिवन होगी। ओके कि भाई 1 से लेके 2 तक, या से 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 ओपन इंटरवल ना, हाँ यस ओपन इंटरवल, 1 से लेके 5 है, तो उसमें सपोज कोई पॉइंट ले लिया हमने 3 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, वो 3 इज इक्वल्स टू c है। ओके तो x टेंड्स टू c, f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए मतलब क्या है कि भाई इसका आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ये तो इनफाइनाइट हो गया ना। सो फाइनाइट होना चाहिए मतलब ये दोनों आंसर नहीं आने चाहिए, अगर आ गए तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी वैल्यू आ गई तो वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये तो हो गई डेफिनेशन। ओके एक नंबर है और एक इंफिनिटी है तो भी नहीं है, तो भी नहीं है। हाँ एक भी कुछ इंफिनिटी आना ही नहीं चाहिए मतलब। ओके सो अगर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ऐसा कुछ आ रहा है तो वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। ओके क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, इट शुड बी फाइनाइट, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ओके तो ये तो हो गया बेसिक कि कोई भी हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन कब माना जाएगा, जब उसकी रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट होगी। ओके
ओके तब सो अगर ये हमें लिमिट ओपन इंटरवल गिवन है, उसमें कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे कहा जाएगा? बाय द डेफिनेशन कि f of x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी, x टेंड्स टू c फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट ये नहीं होना चाहिए। ओके ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तभी तो फाइनाइट होगा। डन। तब इसको हम बोलेंगे क्या? इट इज से डिफरेंशिएबल। इसको ही अगर एक्सटेंड करें तो इसको हम एक्सटेंड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ये ऐसा है ना, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, क्या लिखा? c माइनस मतलब उससे छोटा, c से छोटा। ओके तो लेफ्ट हैंड हो गया ये। सो f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, that should be equals to limit x tends to c plus मतलब राइट हैंड हो गया। ओके तो c प्लस में f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ये सब समझने के लिए है, न्यूमेरिकल के लिए तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो लगाते जाओ। ओके डन। लेफ्ट हैंड मतलब c से पीछे वाला, लेस देन वाला, और राइट हैंड मतलब c से आगे वाला, वो दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो हम बोल देंगे कि यस इट इज डिफरेंशिएबल। और उसके लिए फंडा क्या लेना है? c, ये जो हमारा फंडा है इसमें हम क्या लेंगे? c की जगह, ओके, और से x की जगह हम क्या लेंगे? c माइनस h। ये c लिया हुआ है ना, कल हमने a लिया था। ओके तो यहाँ c लिया हुआ है तो हम x की जगह क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पूरा लिखो क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? मतलब जो भी हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा? से c माइनस एच कर, मतलब c तो है लेकिन उससे बहुत छोटी वैल्यू हमने क्या कर दी? माइनस कर दी। और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव वो कैसे मिलेगा? c प्लस एच कर। डन। ओके तो ये सब तो फंडा हो गया। अब मैं डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये तो फंडा हो गया, ओके, समझने के लिए। हाँ क्या देखो क्या बोल रहा है, कल हमने x लिया था, ओके, कोई भी x है, अभी बताता हूँ, न्यूमेरिकल हम करने ही वाले हैं। हमने क्या लिया था? सपोज ये मेरा a है, ओके, सो कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या लिया था? a माइनस एच लिया था ना, x की जगह हमने क्या लिया था? a माइनस एच, मतलब कि a नहीं, a से थोड़ा छोटा, ओके। और राइट हैंड के लिए बोला था हमने a नहीं, a से थोड़ा बड़ा, ओके। तो ये थी हमारी राइट हैंड लिमिट, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक f ऑफ a भी लिया था, मतलब एग्जैक्ट a, ओके। वैसे ही आज हम कर रहे हैं क्या? ये मेरा c है, तो इस साइड वाला लेस देन वाला हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके यहाँ a माइनस एच लिखते थे कल, तो आज c लिखा है तो c माइनस एच लिखेंगे, और यहाँ पर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। डन, वही लिखा है बस। डन, तो उसको हम करते हैं। देखो ये तो हमने समझ लिए। अब फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? x टेंड्स टू c है, x टेंड्स टू c है। अब हम h का लगाना है ना हमें, तो क्योंकि h आ जाएगा ना यहाँ पर, ये हमारे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? c माइनस एच, c प्लस एच। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? h टेंड्स टू 0। तो हमारी यहीं पे कर दूं तो एक ही में सब आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? हमारा फंक्शन बनेगा कि से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या था हमारा? x माइनस h था ना यहाँ पर, ओके, x माइनस c था, x माइनस c ऐसा था, ओके। तो ये देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, रफ में यहाँ करके दिखाता हूँ। x माइनस c था, यहाँ x था, ये रहा, उसकी जगह c माइनस h लिखा, तो यहाँ नीचे भी x है, उसकी जगह भी मैं क्या लिखूंगा? c माइनस h। तो c माइनस h, और ये माइनस c तो है ही, तो ये माइनस c प्लस c कैंसिल्ड, तो रहा क्या? माइनस h। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला में, ये इरेज करके कि यहाँ पे क्या हो गया? माइनस h।
ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह अब क्या लिखेंगे, c प्लस लिखेंगे ना, सो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या था, यहाँ पर नीचे था हमारा x माइनस c था, फॉर्मूला में क्या था, x माइनस c, अब x माइनस c, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, c प्लस h, तो x माइनस c था तो x की जगह c प्लस h लिखेंगे माइनस, तो माइनस c प्लस c कैंसिल, तो क्या आ गया h, ओके, सो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया h। ये बस ये आगे वाला तो सब फंडामेंटल था, वो तुम याद रखो ना रखो, न्यूमेरिकल तुम्हारा इससे सॉल्व हो जाएगा, ओके। क्या लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h अपॉन f ऑफ c, तो ये ना जो x होगा, हाँ यस, c वही है जो x होगा, करेक्ट, ओके। सो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h लेफ्ट हैंड में और उस साइड प्लस h, डन। ये चेक करना है हमें, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आएगा तो दैट इज डिफरेंशिएबल, ये दोनों सेम नहीं आया तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। और कुछ हमें यस, और कुछ हमें ये देखना है, एक हमारा रिमार्क है और नोट है क्या, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है सो वो ऑलवेज क्या, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब जो हमने अब डेफिनेशन की, न्यूमेरिकल गिनेंगे, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही, चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन उसका कन्वर्स नीड नॉट टू बी नेसेसरी, ओके। उसका कन्वर्स मतलब उल्टा, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही हो, need not to be true always, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा ही, ऐसा हम बोल सकते नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं और यही एग्जांपल से तुम्हें एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो बाय दिस मेथड ही हमें सॉल्व करना है, ओके। चलो सो क्या लेंगे हम, लास्ट क्लास में हमने हाँ मॉड्यूलस फंक्शन देखा था ना, वो कंटिन्यूअस था। हमने मोड एक्स देखा था, वो फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। हमने बोला था कि मोड एक्स, तो मोड एक्स के लिए हमने फंक्शन बनाया था क्या, इट इज एक्स व्हेन x is greater than or equals to 0 और it is equals to minus x when x is less than 0, यही था मोड x का। क्योंकि अगर less than 0 होगा तो हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और यहाँ तो प्लस है ही। ये हमारा फंक्शन था और हमने चेक किया था कल ही क्या, कि मोड x है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डन। तो डिफरेंशिएबल होगा वो तो ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा, तुम चेक करो, तुम्हारा आंसर आए ना आए लेकिन वो सही है, आंसर आ ही जाएगा वैसे तो। लेकिन दिस नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब अगर कोई कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, अभी जो फॉर्मूला लिखा वो, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, हम x की जगह क्या लिखते थे, x की जगह हम लिखते थे c, ओके, मतलब c माइनस h, डन। x की जगह हम क्या लिखते थे, c माइनस h, c प्लस h, वैसे ही लिखते थे। चलो तो हम अगर फंक्शन डिफाइन करें, सो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, यही हमारा फॉर्मूला था, करेक्ट, ओके। अब हमें चेक करना है क्या,
कि हम x की जगह क्या रख रहे हैं, c माइनस एच रख रहे हैं। डन। तो पूरा फंक्शन हम चेंज कर देते हैं, क्या, c माइनस एच, c माइनस एच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देन माइनस c माइनस एच एंड c माइनस एच लेस देन 0। जहां जहां x है वहां पे c माइनस एच लिख दिया। डन। ओके, जहां जहां पर x है वहां हर जगह क्या लिख दिया, c माइनस एच लिख दिया। अब अगर c माइनस एच लिखे तो c क्या है हमारा, c तो हमारा 0 है। c क्या है हमारा, कौन सी वैल्यू पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो यहां पर तो 0 हो जाएगा। ओके, सो 0 माइनस एच, तुम x माइनस एच लिखो या से तुम फंक्शन लिख दो, कौन सा, x है तो x की जगह तुमने क्या लिख लिया, x माइनस सी लिख दो। तो x माइनस सी लिखोगे तो भी क्या आएगा, वही आंसर आ जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा c की वैल्यू क्या है, 0, तो c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एच। c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। करेक्ट। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एच है तो वो उस साइड जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, प्लस एच। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो माइनस एच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा आ गया। और यहाँ पर अगर माइनस जाने दोगे तो माइनस सी प्लस एच हो जाएगा। सो माइनस सी प्लस एच मतलब यहाँ पे प्लस एच आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। सी की वैल्यू तो क्या है, 0, तो माइनस एच लेस देन 0। मतलब तुम कोई वैल्यू पुट करोगे, ओके, कोई भी वैल्यू अगर तुमने पुट की तो तुम्हारा आंसर ऐसे आएगा कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है। कहने का मीनिंग ये है, हमने क्या, मैंने ये जो बोला ना कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, कि वो डिफरेंशिएबल है ही या नहीं वो मतलब जरूरी नहीं है। ये तो ऑलवेज हो जाएगा कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है ही, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डन। ओके, सो अगर उसी में अगर हम देखें तो मोड एक्स, जैसे कि हमने ये अभी मैं कर रहा था, ओके, तो इसी में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। डन। ये क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अब हमारा वहां पे फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x है। ओके, फंक्शन हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x। सो हम क्या करेंगे, से लिमिट h टेंड्स टू 0 अब f ऑफ c माइनस एच। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ x था, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह ही क्या लिख रहे हैं, c माइनस एच लिख रहे हैं। सो x की जगह ही हम क्या लिख देंगे, से c माइनस एच ऐसे लिख दिया। डन। x की जगह ही हमने क्या लिख दिया, c माइनस एच। अगर x की जगह हमने c माइनस एच लिख दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, वही जो यहाँ आता था वैसे ही, x टेंड्स टू मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ओके, और दूसरा माइनस x फंक्शन होगा और वो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। समझ में आया। यहाँ क्या किया हमने, x है, जो हमारा x है उसकी जगह हमने क्या लिखना है, f ऑफ c माइनस एच। डन। तो ये मिल जाएगा हमें। ओके, अब दूसरा हमें क्या चाहिए, f ऑफ c चाहिए। तो जहां जहां x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा दूसरा फंक्शन के लिए ये जो f ऑफ c है उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मोड c। डन। और डिवाइड बाय क्या है, माइनस एच। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का। देखो जो भी है वही कर रहे हैं हम, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ऐसा फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूं f ऑफ 1 निकालो तो तुम क्या करोगे, x है वहां पे 1 लिख दोगे। मैं बोलूं f ऑफ a निकालो तो तुम क्या करोगे, जहां x है वहां पर a लिख दोगे। मैं बोलूं f ऑफ c निकालो तो तुम क्या करोगे, जहां x है वहां पर c लिख दोगे। तो मैं वही बोल रहा हूं, जहां x है f ऑफ c माइनस h निकालना है तो क्या करेंगे, f ऑफ c माइनस h निकालना है। तो जहां पर x है 2 इंटू एक्स की जगह c माइनस h प्लस 1, दैट्स इट। f ऑफ c है तो ये रहा f ऑफ c, जहां x है वहां पे c लिख दिया। डन। आया समझ, वही कर रहे हैं ना, कल तो किया था ये। ओके, सो अब देखो f ऑफ c माइनस h, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, c माइनस h। f ऑफ c तो वहां पे हमने क्या लिख दिया,
सी, जहां x है वहां पे सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो माइनस एच रहेगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, वैल्यू तो ढूंढ ली हमने, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच, तो f ऑफ c माइनस एच मतलब ये हुआ, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, c माइनस एच माइनस f ऑफ c, तो f ऑफ c क्या हुआ, ये हुआ, ये रहा f ऑफ c। ये में समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ओके, डिवाइडेड बाय क्या था, माइनस h, डन, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो h टेंड्स टू 0 है और c की जगह हम क्या लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे, हम कहां चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन अगर मोड x हो तो हमारा फंक्शन क्या होता है, x when x greater than or equals to 0 and minus x when x is less than 0। तो हम किसके अराउंड में चेक कर रहे हैं, 0 के अराउंड में ही चेक कर रहे हैं, 0 at the 0 चेक कर रहे हैं, तो c की जगह 0 आएगा। अगर 1 पे चेक कर रहे हो तो c की जगह 1 आता, जैसे कल कर रहे थे वैसे सेम, तो c की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो c की जगह 0 आ गया, तो क्या बचा, माइनस h, डन, माइनस h बचा, माइनस h मोड में से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस h, तो ये हो जाएगा प्लस h माइनस, अब वापस c की जगह 0 रखोगे तो वो तो मोड में 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाय क्या है, माइनस h। अभी यहाँ पर 0 पुट मत कर देना, h की जगह 0 पुट कर दोगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, फंक्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सर कैसे h तो 0 है ना, 0.0 होगा ना, तो 0/0 भी इनफाइनाइट ही होता है ना, 0.0 नहीं 0/0 ना 0 होता है, 0/0 ना 1 होता है, कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं 0/0 0 कट हो गया, नो 1 नहीं, 0/0 0 भी नहीं होता, 0/0 1 भी नहीं होता, 0/0 होता है इनफाइनाइट, नीचे 0 आया मतलब इनफाइनाइट, ऊपर कुछ भी हो, 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, या फिर कोई नंबर ही ना हो, ऐसे हो a/0, ऐसे a सम रियल नंबर और एनीथिंग कुछ भी गिवन हो, नीचे 0 आया ना मतलब इनफाइनाइट, डन। ऊपर तो 0 होना चाहिए ना, नहीं, ऊपर 0 होगा तो क्या, 0 डिवाइडेड बाय 1, ऊपर 0 है तब जाके 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय -1 तो भी 0 आएगा, लेकिन 0/0 0 नहीं होता, नीचे 0 आया मतलब इनफाइनाइट, दैट इज द बेस लाइन, उसको याद रखो, रूल ही है हमारा, अंडरस्टूड। जैसे हम बोलते हैं ना कि एनीथिंग रेज टू 0 मतलब से 100 रेज टू 0, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 100 रेज टू 1 करोगे तो 100 आएगा, 100 रेज टू 2 करोगे तो 10,000 आएगा, लेकिन कोई भी नंबर 1 लाख हो, 1 लाख रेज टू 0, इसका आंसर भी क्या होगा, 1, ये रूल है मैथ्स का, ओके, कोई भी पावर, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 1, फिर नीचे कुछ भी हो, डन। वैसे ही नीचे अगर 0 हो तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गलती से भी 0 मत कर देना, ओके। ये अब h और h क्या हो गया, कट हो गया, तो अब क्या आया, -1। अब तुम h की वैल्यू पुट करो, अरे h है ही नहीं तो पुट क्या करोगे, तो आंसर क्या आ गया, -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, -1, अंडरस्टूड। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h था ना, माइनस f ऑफ c अपॉन h था, वहां माइनस h और यहाँ पर h था, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारा फंक्शन क्या है, x, ओके, तो ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये गिवन है हमें, ओके, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड x हमें फंक्शन है, सो f ऑफ c प्लस h क्या हो जाएगा भाई, उसकी जगह c प्लस h लिख दो और क्या, फिर f ऑफ c क्या हो जाएगा, उसकी जगह c लिख दो और क्या, डन। अब वैल्यू पुट करो वहां पर, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ में, इसका आंसर हमें पता है f ऑफ c प्लस h मतलब ऐसा आ जाएगा c प्लस h माइनस f ऑफ c मोड c डिवाइडेड बाय h, डन। अब हम कौन सी वैल्यू पे ढूंढ रहे हैं, हम 0 पे ढूंढ रहे हैं, तो 0 की वैल्यू, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, c की वैल्यू 0 हो गई, मोड ऑफ h क्या हो जाएगा, h,
यहाँ तो 0 ही हो गया है, डिवाइडेड बाय एच क्या हो गया, कैंसल्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, एच कैंसिल हो गया तो 1 बचा ना, देखना वापस 0 मत कर देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा h बाय h कैंसिल हो गया तो 1, और अब अगर तुम लिमिट पुट करोगे h है ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -1, कहाँ गया ये रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया 1। बाय द डेफिनेशन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट हमने देखा था इट इज कंटिन्यूअस, कल हमने देखा था कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि f ऑफ c माइनस एच, f ऑफ c प्लस एच एंड f ऑफ c और से a माइनस एच, f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a सब कुछ सेम आता था, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस था। लेकिन यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में ये फिट बैठ रहा नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वही तो हमने प्रूव किया, क्या वो जो हम बोल रहे थे वो, कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मोड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हो भी सकता है, मे और मे नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये हमें पढ़ना था, तो हमने फंक्शन पढ़ा, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ा, फिर उसका ये जो कॉरोलरी है और जो रूल है ओके वो पढ़ा, वो हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा हमें ध्यान में रखना है क्या, डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज ओके, जो हमने 11th में भी देखे थे। तो तुम्हें याद है तो मैं रिपीट ना करो, अदरवाइज रिपीट कर देता हूँ, जो जो यूजफुल होंगे वो उतने रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन के तो कितने सारे फॉर्मूला है। ओके सो ऐसा करते हैं, आई विल शेयर वन वीडियो, अभी मैंने 11th के लिए शूट किया था ओके, मतलब क्लास लिया था, तो वो वीडियो है, सो दैट आई विल शेयर विथ यू। शायद किया था तुम लोग के साथ ग्रुप में वो डिफरेंशिएशन पूरा, हाँ वही 2 बार आपने किया, 2 बार शेयर किया था ना, क्योंकि फिजिक्स में आता है ना, सो दैट्स व्हाई मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो वो अच्छे से देख लो, उसमें एक वीडियो डिफरेंशिएशन का है और दूसरा वीडियो इंटीग्रेशन का है, दोनों वीडियो देख लो। उतना अगर देख लिया तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैथ्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी 11th 12th में उतना ही आता है ओके। तो वो देख लो, अभी जितना एक्सरसाइज में यूज होगा, मतलब अभी हमारी एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है उतना बताता हूँ, नहीं तो फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, वहां पे सारे बताए हैं ओके, बट यहाँ पर जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ। जरूरी है मतलब एनसीईआरटी के लिए जरूरी है, फिर तुम बाहर के कोई न्यूमेरिकल्स करोगे उसके लिए फिर तुम्हें सपोज साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पढ़ लिए ना, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओके, लेकिन वो पता होना चाहिए ओके। बट हमारे अभी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है उसमें वैसा फंक्शन गिवन नहीं है, लेकिन अगर गिवन होगा तो तुम्हें उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो लोग नहीं बताएंगे, वो तो सब हमें याद ही रखना है। डन? तो जितना जरूरी है अभी न्यूमेरिकल के लिए उतना मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या क्या आ सकता है देखो, अब मैं लिखता नहीं हूँ डायरेक्टली डी बाई डी एक्स और ऐसा सब, मैं लिखता हूँ एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। डन ओके। एक्स का क्या होगा, x का 1 यस ओके। वैसे तुम यहां से भी जा सकते हो, यही फॉर्मूला से, क्या x रेस टू 1 है तो 1 x रेस टू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एनीथिंग दैट नंबर इटसेल्फ, x रेस टू 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेस टू 0 अभी बताया 1, इसलिए 1 ओके। देन x रेस टू n, x रेस टू n, फिर x, फिर कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो ओके, कोई भी कांस्टेंट मतलब सपोज 5 है, 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 0, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी ओके, सपोज कोई कांस्टेंट है c, उसका भी करोगे तो क्या आ जाएगा 0 ओके। और दूसरा कोई बहुत ज्यादा तो ऐसा कुछ होगा नहीं, सपोज log x है तो log x का क्या हो जाएगा 1/x ओके। फिर सपोज वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेसिक sin x का क्या होगा cos x का, देखो ये सब क्या है d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ ओके, डिफरेंशिएशन ऐसा है ओके, तो ये सब ऐसा ही है d बाई डी एक्स ऑफ। सो cos x का क्या होगा, cos x का याद है माइनस sin x करेक्ट, फिर tan x का सेकेंड स्क्वायर x, फिर sec x का sec x इंटू tan x, देन
कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक सारे आ गए। डन। तो बेसिक इतने ही होंगे यूज में। और क्या बाकी रहेगा? हाँ, वो u इंटू वी, यू प्लस, देखो अगर u प्लस वी मतलब ऐसे कोई दो फंक्शन है, अगर उनका डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं, अलग अलग कर लो। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी है तो कैसे करेंगे? पहले u का कर लो, प्लस है बीच में तो प्लस, और फिर v का कर लो। डन। अगर बीच में माइनस होता तो माइनस रख लो, और प्लस हो तो प्लस रख लो। ओके, ये तो हो गया प्लस माइनस। दूसरा मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई के लिए तो हाँ देखो d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ओके कोई यार ये थोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ यू वी, उसका क्या होगा? u कांस्टेंट v का कर दो, प्लस ऑलवेज यहां पर प्लस आएगा ऑलवेज, और v को बाहर रखो और u का कर दो। इसको तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहले v का, पहले ये स्टेप करो फिर ये करो, वो भी चलेगा। पहले हमने u बाहर निकाला और v का किया, तो तुम उल्टा भी कर सकते हो, पहले v को बाहर निकालो और u को करो, वो भी, लेकिन दोनों का करना है। तो मतलब सीक्वेंस डजंट मैटर इन दिस। ओके, एंड लास्ट, सर इसके नीचे ही नहीं वो uv में आता था, ये अभी करेंगे देखो, v बाई सॉरी u बाई v में आता था। ओके, ये u बाई v डिवाइड हो तब प्लस माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, और ये डिवाइड। तो u बाई v फंक्शन हो तो क्या है? सबसे पहले v कांस्टेंट, अभी ये इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, एग्जैक्टली यही डेरिवेशन डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। v कांस्टेंट मतलब जो डिनोमिनेटर है वो पहले लो और उसको कांस्टेंट रखो, और डिफरेंशिएशन किसका करना है? न्यूमरेटर का, मतलब u का। v बाहर, न्यूमरेटर का, यहाँ पे ऑलवेज माइनस होगा, जैसे यहाँ पे ऑलवेज प्लस था वैसे ऑलवेज माइनस, ये फॉर्मूला ही है। और अब पहले v को बाहर रखा था ना, तो अब u को बाहर रखो और dv बाई dx डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। डन। ओके, क्या है देखो, u और प्लस और माइनस में तो कुछ है नहीं, दोनों का अलग अलग कर लो, बीच में प्लस हो तो प्लस, बीच में माइनस हो तो माइनस। u इंटू वी हो तो पहले u को कांस्टेंट रखो, v का कर दो, प्लस हमेशा v को कांस्टेंट रख लो और v का कर दो। मतलब u का करो पहले, फिर v का करो, और फिर अगर सीक्वेंस उल्टी करनी हो तो भी चलेगा, मतलब दोनों का करना है। u कांस्टेंट v का, फिर v कांस्टेंट u का, बीच में ऑलवेज प्लस। और u बाई v हो तो उसमें आगे पीछे नहीं करना है, एग्जैक्ट यही सीक्वेंस रहेगी। क्या? सबसे पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर है उसका ही पहले करना है, बीच में ऑलवेज माइनस, फिर न्यूमरेटर को बाहर और डिनोमिनेटर को करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। देन इतने से तुम्हारी एक्सरसाइज तो हो जाएगी। कोई चीज बाकी रह जाए? यस, यूएनवी। यूएनवी मतलब चेन रूल। चेन रूल क्या है? तुम्हें डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, ओके, थोड़ा अटपटा, मतलब कैसे ऐसे गिवन होगा, देखो जैसे कि कैसे बताऊं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, हाँ करेक्ट, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, से साइन ऑफ कॉस एक्स ऐसा गिवन है, ओके। तो अब ये क्या दे दिया, तो पहले हमें क्या करना है, ये cos x को मान लो x है, cos x को हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या ये क्या है x, तो वो क्या बन गया, sin x बन गया। sin x का हमें पता होता है क्या होता है, cos x, ओके। तो हम पहले cos x लिख लेंगे, cos x, लेकिन x की जगह इसको मैं x माना हूं ना, तो sin x का क्या हो गया, cos x, तो x की जगह मैं क्या लिख लूंगा, cos of cos x। डन। लेकिन चेन मतलब अभी बाकी है, क्या बाकी है, d बाई डी एक्स ऑफ, जो तुमने x माना था ना, वो x किसको माना था, cos x को, तो यहाँ पर cos x का फिर से करना बाकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos of cos x, और इसका क्या होता है, cos x का माइनस sin x, तो माइनस यहाँ चला जाएगा, और समझ में आया, सिंपल था, ओके। जैसे कि दूसरा देखते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको तुम मान लो क्या,
सपोज ए मान लो, क्या मानोगे? ए नहीं मानना हो तो थीटा मानो भाई। इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। सर वो x/2 है तो 2 को भी आगे लेके आ सकते हैं। x/2 को 2 को यहाँ x/2 है तो 2 को आगे ऐसा नहीं लेके आ सकते। अंदर एंगल के अंदर है ना। हाँ Sin इससे पे होगा तो आएगा। साइन पे होगा तो आएगा। अगर यहाँ करते हैं इसके बाद वो करते हैं तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको थीटा मान लिया तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। लेकिन डी बाई डी एक्स अभी बाकी है क्या? जो तुमने एज्यूम किया था उसका करो। एज्यूम क्या किया था? थीटा किया था। थीटा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का बाकी है। ओके, सो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स रेज टू एन वाला, तो एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ओके, तो इसका हो जाएगा 2x। तो इसको अच्छे से लिख दे तो 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ओके, और एक जो अभी तुमने बोला वो क्या? x/2 साइन ऑफ से x/2। तो इसको मान लो ये ही थीटा है मेरा, क्या है? थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? x/2 डी बाई डी एक्स ऑफ, जो तुमने माना है उसका करो फिर से। तुमने क्या माना है? x/2 को थीटा माना है तो थीटा का करो। थीटा मतलब कौन? x/2। तो x/2 का फिर से करो। अब करो x/2 का। x/2 का क्या होगा? सिंपल, x/2 का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 1/2। करेक्ट। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 का थोड़ी करने वाले हो। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट, तो तुम करोगे किसका? x का। x का होता है 1, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर अलग से कर लो इसका। 0 नहीं हो जाएगा। नहीं, 2 का 0 कब होगा? जब d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 ऐसे हो तो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन अभी ये कांस्टेंट जुड़ा हुआ है किसी के साथ। ओके, यस, गुड क्वेश्चन। तो वो आएगा ऐसे भी। अगर ऐसा है 1/2 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x है। क्या है? 2x। तो 2x ये तुम्हें किसका करना है? 2x का करना है डिफरेंशिएशन। तो उसमें कांस्टेंट कौन है? 2। उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। तो 2 को बाहर निकाल लिया। d बाई डी एक्स ऑफ में करूंगा किसका? x का। वो तो 1 हो जाएगा। सो 2 1 मतलब 2। इसको तुम बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं गिवन है। अगर ऐसा गिवन होता d बाई डी एक्स ऑफ 2 इतना गिवन होता तो ये अकेला कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो है नहीं। अब ये बाहर नहीं निकल सकता, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अंडरस्टूड? आगे समझ? तो ये और ये, तो ये यहाँ पे क्या है? देखो d बाई, अब हमें ये करता हूं, देखो ये इरेज कर दूं। हाँ, सो से d बाई डी एक्स ऑफ x/2। तो x/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। वो x/2। हाँ, तो अब ये इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ रहा क्या? x। तो ये तो क्या है? x का क्या होता है? 1। और ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो, dx बाई dx गया तो आंसर आ गया 1/2। डन? ओके, तो ये इसका आंसर है 1/2। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो उसको तुम आगे लिख सकते हो 1/2 cos ऑफ x/2। ये 2 को तुम्हें नीचे लिखना हो तो भी लिख सकते हो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो cos ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे पीछे करो, ये 2 को बाहर नहीं ला सकते, वो थीटा है। डन? आए समझ में? ओके, सो इतने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज और ये चेन रूल से तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। हाँ, वो e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x ही होता है। वही ये बहुत सारे हैं। e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e रेज़ टू x। ओके, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू और x। अकेला e दिया हो अकेले ही दिया हो तो 1। हाँ, सर e रेज़ टू x का e रेज़ टू x सेम। हाँ, वही फंक्शन ही वही है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही है, हमारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही है। e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होता है। अगर तुम्हें ऐसा दी गिवन e रेज़ टू 2x तो कैसे करोगे? e रेज़ टू, अब देखो e रेज़ टू 2x मतलब इसको तुम ऐसा लिख सकते हो e रेज़ टू से x होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो।
तो ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। यस डन। अब किसको करोगे, अब तुम e रेज टू एक्स को x मान लो, तो x स्क्वायर का 2x होता है। ओके, तो x स्क्वायर का हो गया क्या 2 और x, तो x किया है मेरा e रेज टू x है। अब जिसको x माना है उसका करना बाकी है, तो x मैंने माना था किसको, e रेज टू x को, तो e रेज टू x का तो e रेज टू x ही होता है। सो 2 e रेज टू x और इसका वापस e रेज टू x, तो e रेज टू x, तो ये क्या हो गया e रेज टू x एंड e रेज टू x, x प्लस x क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, सो e रेज टू 2x, 2 e रेज टू 2x ये होगा। अंडरस्टूड? ओके, ये तो फॉर्मूला है हमारा कि e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू x। लेकिन e रेज टू x की जगह सपोज ऐसा गिवन हो तो उसको हम पहले लिख देंगे ऐसे, फिर x रेज टू स्क्वायर का करेंगे तो x रेज टू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2 और x जो है वो लिख दिया। लेकिन जिसको x एज्यूम किया था उसका करना बाकी है, तो उसका करो फिर से। तो ये तो वही था लेकिन इसका वापस वही होता है, बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो x प्लस x 2x, तो 2x और ये 2 तो था ही। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि ये फंक्शन तो ये भी है, फिर बहुत सारे हैं। जैसे हमने ये बोला ना कि इतने सारे मैंने tan के ये ट्रिग्नोमेट्री के बताए, शायद सारे यूज ना भी हो एक्सरसाइज में, लेकिन ये तो आए इसलिए लिखते गए। वैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सबके ही डिफरेंशिएशन वाले न्यूमेरिकल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अभी तो मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कंसेप्ट भी निकाल दिए हैं। मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बुक की बात कर रहा हूँ। ओके, क्या हुआ, ऊपर जाओ, ऊपर तो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये रही डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये रहा। ओके 5.2, तो देखो इसमें चेन रूल बस हो जाएगा, हमने जो पढ़ा है उससे ही हो जाएगा। मतलब मैं क्या चेक कर रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं गिवन है इसमें। ओके, और ना ही डिफरेंशिएशन भी आ सकते हैं, वही कि सबके अलग अलग है। सपोज साइन इनवर्स x है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर कॉस इनवर्स है तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे सारे हैं फॉर्मूलास, सो वीडियो में मैंने बताया ही हुए है। ओके, सो दैट वीडियो यू सी। ओके, सारे फॉर्मूला है उसमें, जितने भी हो सकते हैं सारे। ओके, मतलब जितने भी डिफरेंशिएशन हो सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल 99% मैंने बता दिए। फिर भी कोई रह जाए और तुम्हें पता चले सर इसमें ये नहीं है, सो आई विल एक्सप्लेन इट। डन? ओके, चलो तो दैट्स इट। ये हमारा कंसेप्ट था एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसका फॉर्मूला देख लिया। पहले तो ये सब तो कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट के बाद सिर्फ हमें इतना याद हो, सिर्फ हमें ये जो हमारे फॉर्मूलाज है उतना ही याद हो तो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। हाँ, सब कुछ फंक्शन ही है, मतलब फंडा ही है। फॉर्मूला तुम्हारा ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ माइनस एच है, यहाँ प्लस एच है, सी माइनस एच, सी प्लस एच, इक्वल टू आ जाए तो डिफरेंशिएबल है, इक्वल टू ना है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, जिसका डायरेक्टली बोल दे, देखो डिफरेंशिएट द फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं, जब डिफरेंशिएबल हो तभी तो कर सकते हैं। तो वहां पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम चेक कहां करेंगे, सिर्फ बोला हो, जैसे कि देखो यहाँ बोला है प्रूव दैट दिस फंक्शन बिलोंग्स टू R इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल बोला है, मतलब तुम ये डेफिनेशन लगाओगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें भी वही है सेम। तो कहाँ देखो, इसमें एक ही न्यूमेरिकल है, इसमें एक में 2 न्यूमेरिकल है, 1 और 2 दोनों पे चेक करना है। डन? ओके, तो यही था कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया? अभी न्यूमेरिकल करते हैं।